देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अल्कोहल डिराइव कैसे करते हैं हम लोग। आप कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लीजिए। सपोज मैंने एक सिंपल हाइड्रोकार्बन लिया, दैट इज CH4। आप कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लीजिए। सपोज मैंने एक हाइड्रोकार्बन लिया लाइक CH4। अगर आप इसके एक H को रिप्लेस कर देते हो OH से तो ये अल्कोहल तैयार होगा। अगर आप इसके एक H को रिप्लेस कर देते हो OH से तो ये अल्कोहल तैयार होगा। किसी भी हाइड्रोकार्बन से H को रिप्लेस करो बाय OH ग्रुप। अगर आप यही काम एरोमेटिक सिस्टम से करते हो लाइक बेंजीन, आपने इसके एक H को रिप्लेस किया बाय OH ग्रुप तो इससे जो तैयार होगा वो फिनोल है। फिनोल और अल्कोहल में फर्क है। अल्कोहल आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है बट फिनोल आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अल्कोहल आपका sp3 है, फिनोल आपका sp2 है। अब इसके बाद अगर आप इसी हाइड्रोकार्बन से H को रिप्लेस करके और ग्रुप इंट्रोड्यूस कराते हो, R कैन बी एनी अल्काइल चेन, तो यहां पे जो तैयार होगा वो आपका ईथर है। इट कैन बी एरोमेटिक ऑल्सो, लेकिन वो ईथर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? ईथर। तो आपने क्या करना है, H को रिप्लेस करना है बाय OH तो अल्कोहल, H को रिप्लेस करना है एरोमेटिक से बाय OH तो वो आपका फिनोल है। दिस इज sp3, दिस इज sp2। कोई दिक्कत? तो यहां देखो साफ साफ लिखा हुआ है alcohol and phenols are formed by when hydrogen atom in a hydrocarbon aliphatic है replaced by OH तो alcohol होगा, aromatic है तो phenol होगा। aliphatic है तो alcohol होगा, aromatic है तो phenol होगा। ये बात ध्यान रखना, aromatic system पे OH डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए। aromatic system पे OH डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए like this is direct, this is direct तो वो phenol होगा। तो वो क्या होगा? phenol। ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है एन अल्कोहल कंटेन्स वन और मोर OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन इन एलिफेटिक सिस्टम्स बट अ फिनोल कंटेन्स OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन एटम इन एरोमेटिक सिस्टम। अगर आप फिनोल की बात करते हो तो वो एरोमेटिक पे अटैच्ड है, अगर आप अल्कोहल की बात करते हो तो एलिफेटिक पे अटैच्ड है। क्या? OH ग्रुप। क्या? OH ग्रुप। क्लियर? इसके बाद देखो अगर आप H को रिप्लेस करते हो एल्कोक्सी यानी कि OR ग्रुप या अराइलॉक्सी यानी कि OAR ग्रुप, कहने का मतलब है जैसे आपके पास ये कोई एलिफेटिक चेन है, अब आप इसके एक H को रिप्लेस कर रहे हो OR ग्रुप से लाइक CH3OR बनेगा तो ये आपका ईथर होगा। CH4 को रिप्लेस कर रहे हो H को OAR ग्रुप से, अराइलॉक्सी ग्रुप इसको हम बोलते हैं, तो ये जो आपका तैयार होगा ये भी आपका ईथर होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट अब है क्लासिफिकेशन। ध्यान से समझेंगे क्लासिफिकेशन। अगर OH एक है, अगर OH एक है तो आप उसको बोलते हो मोनोहाइड्रिक। अगर OH एक है तो आप उसको बोलते हो मोनोहाइड्रिक। अगर OH दो है तो डाइहाइड्रिक। अगर OH तीन है तो ट्राइहाइड्रिक। एक OH मोनोहाइड्रिक, दो OH डाइहाइड्रिक, तीन OH ट्राइहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक। एक OH मोनोहाइड्रिक, दो OH डाइहाइड्रिक, तीन OH ट्राइहाइड्रिक। नेक्स्ट देखिए, जिस कार्बन पर OH जुड़ा है, जिस कार्बन पर OH जुड़ा है वो फर्दर एक से है प्राइमरी। जिस कार्बन पर OH कनेक्टेड है वो फर्दर एक कार्बन से जुड़ा है प्राइमरी। जिस कार्बन पर OH है वो फर्दर दो से जुड़ा है सेकेंडरी। जिस कार्बन पर OH है वो फर्दर एक कार्बन से जुड़ा है, यू विल से प्राइमरी। जिस कार्बन पर OH है वो फर्दर दो से जुड़ा है, यू विल से सेकेंडरी। लेकिन जिस कार्बन पर OH जुड़ा है वो फर्दर तीन कार्बन से जुड़ा है, यू विल से टर्शरी। जिस कार्बन पर OH है वो फर्दर एक से है प्राइमरी, दो से है सेकेंडरी, तीन से है टर्शरी। जिस कार्बन पर OH जुड़ा है वो फर्दर एक से है प्राइमरी, दो से है सेकेंडरी, तीन से है टर्शरी। नेक्स्ट इज अलाइलिक। नेक्स्ट इज अलाइलिक। प्लीज ध्यान से समझना।
डबल बॉन्ड वाले कार्बन, दिस इज माय डबल बॉन्ड वाला, दिस इज माय डबल बॉन्ड वाला, दिस इज माय डबल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के नेबरिंग कार्बन पर OH, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के नेबरिंग कार्बन पर OH, इसको अलाइलिक कहते हैं। डबल बॉन्ड वाले कार्बन के नेबरिंग कार्बन पर OH, इसको अलाइलिक कहते हैं। डबल बॉन्ड वाले कार्बन के नेबरिंग कार्बन पर OH को क्या कहते हैं हम लोग? अलाइलिक। सुनो, जैसे मैंने ये जोड़ दिया, ध्यान से समझना। फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस। सबसे पहले यही चेक करेंगे कौन सी डिग्री है और कौन सी सिचुएशन है। डबल बॉन्ड वाला कार्बन पड़ोसी कार्बन पर OH, डबल बॉन्ड वाला कार्बन पड़ोसी कार्बन पर OH, दिस इज माय अलाइलिक। दोबारा से समझो, डबल बॉन्ड वाला कार्बन का पड़ोसी पर OH, दिस इज माय अलाइलिक। डबल बॉन्ड वाला कार्बन के पड़ोसी कार्बन पर OH, दिस इज माय अलाइलिक। डबल बॉन्ड वाला कार्बन पड़ोसी कार्बन OH, अलाइलिक। डबल बॉन्ड वाला कार्बन पड़ोसी कार्बन पर OH, दिस इज ऑल्सो माय अलाइलिक। डबल बॉन्ड वाला कार्बन पड़ोसी कार्बन पर OH, दिस इज ऑल्सो माय अलाइलिक। डबल बॉन्ड वाला पड़ोसी OH, डबल बॉन्ड वाला पड़ोसी OH, डबल बॉन्ड वाला पड़ोसी OH, सारे के सारे अलाइलिक है। अब इसके बाद क्या करें? सुनो मेरी बात ध्यान से। जिस कार्बन पर OH है उसको सेलेक्ट कर लो। वो फर्दर कितनों से जुड़ा है? 1 2 3। कौन सा अलाइलिक? 3 डिग्री अलाइलिक। जिस कार्बन पर OH है ये कितनों से जुड़ा है? 2, तो सेकेंडरी अलाइलिक। जिस कार्बन पर OH है ये फर्दर 1, तो प्राइमरी अलाइलिक। जिस कार्बन पर OH है वो फर्दर कितनों से है? ये 3 से है टर्शरी, ये 2 से है सेकेंडरी, ये 1 से है प्राइमरी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब आता है बेंजाइलिक। बेंजाइलिक का मतलब क्या है? ये भी वही सिचुएशन है, ध्यान से समझेंगे। डबल बॉन्ड वाला कार्बन, देखो दिस इज माय बेंजीन लाइक दिस, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इसके पड़ोसी कार्बन पर OH, लेकिन अलाइलिक एलिफेटिक सिस्टम था, अलाइलिक एलिफेटिक सिस्टम था, बेंजाइलिक एरोमेटिक सिस्टम है। आपका जो अलाइलिक है दैट इज द पार्ट ऑफ एलिफेटिक, एलिफेटिक, लेकिन जो आपका बेंजाइलिक है दैट इज द पार्ट ऑफ एरोमेटिक। क्लियर? अब देखो वही सिचुएशन फिर से, अब इसकी मैं केसेस बना रही हूं, ध्यान से देखना। ये कार्बन OH, ये सारे RR, फर्स्ट सिचुएशन। ये कार्बन OH, एक R बट एक H, ये हो गया, राइट? सुनना मेरी बात ध्यान से। डबल बॉन्ड वाला कार्बन पड़ोसी कार्बन, डबल बॉन्ड वाला कार्बन पड़ोसी कार्बन, ठीक है, पर OH, दिस इज माय बेंजाइलिक बिकॉज यू आर एरोमेटिक, बिकॉज यू आर एरोमेटिक। डबल बॉन्ड वाला कार्बन के पड़ोसी कार्बन पर OH, ये एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है, तो दिस इज ऑल्सो माय बेंजाइलिक। डबल बॉन्ड वाला कार्बन पड़ोसी कार्बन OH, दिस इज ऑल्सो माय बेंजाइलिक। डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पड़ोसी कार्बन पर OH, देखो एरोमेटिक सिस्टम का हिस्सा था, बेंजाइलिक बेंजाइलिक बेंजाइलिक। कोई दिक्कत? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जिस कार्बन पर OH है उसको सिलेक्ट कर, ये रहा। जिस कार्बन पर OH है उसको सिलेक्ट कर, जिस कार्बन पर OH है उसको सिलेक्ट कर। ये फर्दर कितनों से है? दिस इज 3, तो 3 डिग्री बेंजाइलिक। ये फर्दर 2 डिग्री बेंजाइलिक। ये फर्दर 1 डिग्री बेंजाइलिक। 3 डिग्री बेंजाइलिक, 2 डिग्री बेंजाइलिक, 1 डिग्री बेंजाइलिक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब आता है बेटा अलाइलिक। ध्यान से समझना, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो अभी तक आप पड़ोसियों तक जा रहे थे, डबल बॉन्ड वाले के नेबरिंग, डबल बॉन्ड वाले के नेबरिंग। अब आपने क्या करना है? ध्यान से सुनना। डबल बॉन्ड वाले पर जुड़ा हो, आपका क्या हो जाएगा? विनाइलिक। क्या हो जाएगा? विनाइलिक। डबल बॉन्ड वाले पर जुड़ा हो, क्या हो जाएगा? विनाइलिक। अगर वो एलिफेटिक सिस्टम का पार्ट है इट विल बी विनाइलिक, अगर वो एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है इट विल बी अराइलिक, बट उसको हम कॉमन नेम से फिनोल बोल देते हैं।
उसको हम कॉमन नेम से फिनोल बोल देते हैं। अगर वो एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है तो वो, वैसे तो हम उसको फिनोल बोल देते हैं, बट वो क्लास अराइलिक की होती है। वो क्लास किसकी होती है? अराइलिक। दोबारा सुन लो, जिस कार्बन पर OH है वो फर्दर 1 से है प्राइमरी, जिस कार्बन पर OH है वो फर्दर 2 से है सेकेंडरी, जिस कार्बन पर OH है वो फर्दर 3 से है टर्शरी। डबल बॉन्ड वाले कार्बन के नेबरिंग कार्बन पर OH अलाइलिक एलिफेटिक सिस्टम, डबल बॉन्ड कार्बन के नेबरिंग कार्बन पर OH एरोमेटिक सिस्टम का है तो बेंजाइलिक, डबल बॉन्ड वाले पर जुड़ा हो इट विल बी योर विनाइलिक, अगर बेंजीन वाले डबल बॉन्ड पर जुड़ा हो इट विल बी योर अराइलिक। बस ये 4 क्लास थी। अब ध्यान से समझना। नेक्स्ट देखो, अब आपकी ईथर की क्लासिफिकेशन होती है। ईथर 2 प्रकार के होते हैं, सिमेट्रिकल सिंपल या मिक्स्ड अनसिमेट्रिकल। देखो क्या मतलब है, आपका ईथर क्या होता था याद करो, ROR को आप ईथर कहते थे, ROR को आप ईथर कहते थे। अगर ये दोनों R ग्रुप सेम हो, जैसे ऐसे, अगर ये दोनों R ग्रुप सेम हो तो आप इसको सिंपल, आप इसको सिमेट्रिकल ईथर के नाम से जानते हो। अगर ये दोनों R ग्रुप डिफरेंट हो तो आप इसको अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड ईथर के नाम से जानते हो। कैसे? ऐसे, ऐसे। अगर ये दोनों R ग्रुप डिफरेंट है, मिक्स्ड अनसिमेट्रिकल, ये दोनों R ग्रुप सेम है, सिंपल सिमेट्रिकल, ये दोनों R ग्रुप डिफरेंट है, अनसिमेट्रिकल, डिफरेंट है, अनसिमेट्रिकल, सेम है, सिमेट्रिकल। समझ गए? हो सकता है क्योंकि सीबीएसई थोड़ा इजी पेपर सा बनाती है, तो हो सकता है तुम्हारे को एमसीक्यू में दे कहते कि इनमें से कौन सा सिमेट्रिकल था या अनसिमेट्रिकल है, वाइस वर्सा करके पूछ सकती है। क्लासिफाई द फॉलोइंग as a primary, secondary, tertiary. Classify the following as a primary, secondary, tertiary. करो एक बार ट्राई प्लीज, एक बार खुद से लिखो अपनी कॉपीज पर कि कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शरी है, और उसके बाद ये भी बता दो कि इनमें से कौन सा अलाइलिक है। प्लीज ट्राई वंस फास्ट, एक बार ट्राई करो इसको फास्ट। फास्ट प्लीज, अपनी कॉपीज में ट्राई करो, बोलो मत। प्लीज ट्राई वंस। जिस कार्बन पर OH है उसको इंसर्कल करो, ये 1 से है प्राइमरी। जिस कार्बन पर OH है इसको इंसर्कल करो, ये 1 से है प्राइमरी। जिस कार्बन पर OH है उसको इंसर्कल करो, 2 से है सेकेंडरी। जिस कार्बन पर OH है ये फर्दर 3 से है टर्शरी। जिस कार्बन पर OH है इंसर्कल करो, 2 से है सेकेंडरी। जिस कार्बन पर OH है इंसर्कल करो, इट विल बी योर प्राइमरी। जिस कार्बन पर OH है उसको इंसर्कल करो, ये देखो वो फर्दर कितनों से अटैच्ड है, 1 से है प्राइमरी, 1 से है प्राइमरी, 2 से है सेकेंडरी, 1 से है प्राइमरी, 2 से है सेकेंडरी, 3 से है टर्शरी, लाइक दिस। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अब कह रहा है इन्हीं में से अलाइलिक बताओ। डबल बॉन्ड ही नहीं, अलाइलिक कहां से होगा? गया। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पड़ोसी कार्बन पर OH, दिस इज माय अलाइलिक, दिस इज डबल बॉन्ड, ओके, पड़ोसी पर OH, बट दिस इज एरोमेटिक सिस्टम तो इट विल बी बेंजाइलिक। डबल बॉन्ड ही नहीं है, डबल बॉन्ड है और पड़ोस का पड़ोस है, इससे कुछ नहीं होगा। पड़ोस का पड़ोस है, देखो डबल बॉन्ड है पर ये नेबर का नेबर है, इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे। देखो डबल बॉन्ड है, पड़ोसी पर OH, ये मेरा अलाइलिक है, लाइक दिस। कोई दिक्कत? डबल बॉन्ड वाले कार्बन के नेबरिंग कार्बन पर OH अलाइलिक होता है अगर एलिफेटिक हो तो। एरोमेटिक है तो यू हैव टू से बेंजाइलिक, अगर एरोमेटिक है यू हैव टू से बेंजाइलिक। नेक्स्ट इज नोमेनक्लेचर, ध्यान से देखना प्लीज, इसको नहीं देखेंगे हम लोग, इससे ट्राई करेंगे।
फास्ट फास्ट करेंगे। देखो, आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखनी होती है। लॉन्गेस्ट चेन तो देख ली, एक कार्बन की बन रही है, कितने की है, एक की। तो हम क्या बोलेंगे, मिथेनोल। क्या बोलेंगे, मिथेनोल। नेक्स्ट, अब मैंने सेकंड करना है, 1 2 3 बोल दो, प्रोपेनोल। प्रोपेनोल, 1 2 3 प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल, राइट, दो पे था ऑल क्योंकि 1 2 3 4 ब्यूटेनोल। ब्यूटेनोल, 1 2 3 4 ब्यूटेन, 2 पे ऑल, 1 2 3 प्रोपेन ऑल। लेकिन 2 पे क्या है बेटा जी, मिथाइल। 2 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, ऐसे जाएगी, देखो 1 2 3 प्रोपेन है, ठीक है, 3 की बन रही है, पर इसके 2 पे ओल है, 2 पे, 2 पे, और 2 पे मिथाइल भी है, 2 पे मिथाइल भी है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। सुनो, अब यहाँ पे 2 कार्बन की चेन बन रही है पर दोनों पे है, तो हम क्या बोलेंगे, इथेन लिखूंगी, 1 2 डाई ओल। इसको प्रोपेन लिखूंगी, प्रोपेन, 1 2 3 ट्राई ओल। इसमें से आप 2 तो बहुत अच्छे से याद रख के जाना, इसको इथाइलिन ग्लाइकोल कहते हैं, और जब प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल होता है उसको ग्लिसरॉल कहते हैं एज अ कॉमन नेम। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कोई दिक्कत, आगे देखिएगा। अब रिंग बन गई, रिंग में साइक्लो वर्ड आता है। रिंग में कौन सा वर्ड आता है, साइक्लो। कार्बन देखो, 1 2 3 4 5 6 साइक्लो हेक्सेनोल। साइक्लो हेक्सेनोल, 1 2 3 4 5, 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, साइक्लो पेंटेनोल। साइक्लो पेंटेनोल, साइक्लोहेक्सेनोल, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोल। कोई दिक्कत, देखो नेक्स्ट। अभी हमने बात करी थी बेंजीन के ऊपर OH क्या होता है बेटा जी, फिनोल। बेंजीन के ऊपर OH क्या होता है बेटा जी, फिनोल। बेंजीन पे OH क्या होता है, फिनोल। ध्यान से सुनना, ये फिनोल तो है मगर कौन सा मिथाइल, 2 मिथाइल फिनोल। 2 मिथाइल फिनोल, बेटा जी ये फिनोल तो है बट इसके कितने पे है, 3 मिथाइल फिनोल। 3 मिथाइल फिनोल, बेटा जी ये फिनोल तो है, 1 2 3 4 4 मिथाइल फिनोल। 4 मिथाइल फिनोल। सुनो, जैसे बेंजीन पे OH को हम लोग फिनोल कहते हैं, अगर बेंजीन पे OH के साथ CH3 हो तो हम उसको क्रिसॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिसॉल। जैसे बेंजीन पे OH को क्या कह रहे हो आप लोग, फिनोल। क्या कह रहे हो आप लोग, फिनोल। वैसे OH के साथ इसके ऊपर CH3 कनेक्टेड हो तो इसका कॉमन नेम क्रिसोल बन जाता है। 1 2 वाला ऑर्थोक्रिसोल, 1 3 वाला मेटाक्रिसोल, 1 4 वाला पैराक्रिसोल, 1 2 ऑर्थो, 1 3 मेटा, 1 4 पैरा, OHCH3। देखो अब फॉर एग्जाम्पल, देखो ये कौन सा पोजीशन है, 1 2 ऑर्थोक्रिसोल, समझ गए। 1 2 3, 1 3 होगी मेटाक्रिसोल, 1 2 3 4 पैराक्रिसोल, OH with CH3 क्रीसॉल। OH with CH3 क्रीसॉल। ये मैच द फॉलोइंग में आ सकती है, या तेरे को मैं ये कह सकती हूँ इसको हम कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, 3 दे दूं, आगे और भी तो है, कैटाकॉल, सोसिनॉल, क्विनॉल, राइट। आगे देखो कैसे, देख मेरी बात सुनियो। अब 2 OH है, अब इनके नाम अलग अलग होते हैं, कॉमन नहीं है कोई, मतलब अलग अलग है तीनों के। जैसे इसमें तीनों का नाम क्रिसॉल था ना, इनमें अलग अलग है। देखो पहले इसका कॉमन नेम, पहले आयुपैक बोलेंगे। देखो ये तो बेंजीन हो गया, फिनोल मत बोल देना। फिनोल क्यों मत बोल देना, क्लास फिनोल की है बट प्रायोरिटी आप अगर जब फिनोल बोलते हो ना, आप प्रायोरिटी किसी एक को दे रहे हो, दूसरे ने क्या गलती करी थी, समझ गए मेरी बात। तो इसलिए हम इसको ऑल बोलेंगे। अब कैसे, बेंजीन 1 2 डाइऑल, बेंजीन 1 3 डाइऑल, बेंजीन 1 4 डाइऑल,
benzene, 1,2 diol, benzene, 1,3 diol, benzene, 1,4 diol. Done, done, done. 1,2, 1,3, 1,4. अब इसका कॉमन नेम कैसे याद करेंगे? देखो, कैटाकॉल, रिसोसिनॉल, क्विनॉल, कैटाकॉल, रिसोसिनॉल, क्विनॉल, कैटाकॉल, रिसोसिनॉल, क्विनॉल. मैं कह रही हूं ना, मैच द फॉलोइंग दे सकता है, विद क्रिसोल दे देगा, विद क्रिसोल दे देगा. OHCH3 वाला क्रिसोल और बाकी मैच द फॉलोइंग कर दो. तो ऐसे याद करना. सेट 1,2 वाला कैटाकॉल, 1,3 वाला रिसोसिनॉल, 1,4 वाला क्विनॉल, कैटाकॉल, रिसोसिनॉल, क्विनॉल, कैटाकॉल, रिसोसिनॉल, क्विनॉल. हो गया सेट. आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, देखो देखो लिखा हुआ है कैटाकॉल, रिसोसिनॉल, क्विनॉल. डन. अब आपकी नोमेनक्लेचर ईथर्स की है. देखो ध्यान से समझेंगे. नोमेनक्लेचर ईथर का तरीका होता है बेटा एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन. नोमेनक्लेचर ईथर का तरीका होता है एल्कोक्सी एल्केन. पीछे वाला बड़े में जाता है, जैसे जो बड़ा नंबर होगा ना वो पीछे जाएगा. जैसे अब दोनों में सेम है तो कोई दिक्कत नहीं. मीथोक्सी मीथेन, यहां पर भी एक कार्बन है और यहां पर भी एक कार्बन है तो सेम लेना है. मिथॉक्सी मीथेन, कोई फर्क नहीं पड़ना. लेकिन जो कार्बन ज्यादा हो, जहां कार्बन ज्यादा हो वो पीछे जाते हैं, जहां कार्बन ज्यादा हो वो पीछे जाते हैं. अभी भी सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लिख दे. इथोक्सी इथेन, इथोक्सी इथेन. जहां कार्बन ज्यादा होते हैं वो पीछे जाते हैं. देखो 1, 2, 3 तो प्रोपेन पीछे जाएगा. प्रोपेन क्या जाएगा बेटा? पीछे. आगे क्या सेट करोगे? मीथोक्सी प्रोपेन, मीथोक्सी प्रोपेन. C6H5 बड़ा है ना, पीछे कर रहे, मतलब बेंजीन. क्या बन गया? बेंजीन. मीथोक्सी बेंजीन, मीथोक्सी बेंजीन. जो कार्बन बड़े होते हैं वो पीछे जाएंगे, जो कार्बन बड़े हैं वो चेन पीछे जाएगी. जैसे ये 6 बड़ा है तो क्या बोलोगे इसको? C6H5 बेंजीन होता है ना, बेंजीन. तो ये क्या बच गया? इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन. अब मेरी बात सुन, ये 6 और 6 और 1 कितने होते हैं? ये 6 और 1 कितने होते हैं बेटा? 7. तो बड़ा कौन है? 7. तो पीछे क्या जाएगा? हेप्टेन. क्या जाएगा? हेप्टेन. अच्छा, लटके हुए बेंजीन को जैसे हम फिनाइल बोलते हैं, वैसे उसके साथ O आ जाए, जैसे O फिर C6H5 है तो उसको फिनॉक्सी बोलते हैं. मतलब फिनाइल का फिनॉक्सी, मिथाइल का मिथॉक्सी, इथाइल का इथॉक्सी हो रहा है तो फिनाइल का क्या बोलोगे आप? फिनॉक्सी. तो इट विल बी फिनॉक्सी हेप्टेन, फिनॉक्सी हेप्टेन. सुनो अब 1, 2, 3 देखो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब मेरी बात सुनो, 6 कार्बन बढ़े या 4 की चेन? 6 कार्बन बढ़े या 4? 6 बढ़े तो पीछे क्या जाएगा? बेंजीन. क्या जाएगा? बेंजीन. 1, 2, 3, 4. अब आप क्या बोलोगे? 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी, 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी, 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जो बड़े कार्बन होते हैं वो पीछे जाते हैं, पेरेंट बनते हैं, अल्केन बनते हैं और आगे छोटे वाले अल्कोक्सी. अच्छा एक चीज और देखो, जैसे अब फॉर एग्जांपल ये है इथेन हो गया. अब आप क्या बोलोगे? 1, 2 क्योंकि इसमें भी जुड़ा है और इसमें भी जुड़ा है. 1, 2 डाइमिथॉक्सी इथेन, 1, 2 डाइमिथॉक्सी इथेन. अच्छा एक चीज और, एक चीज और, एक चीज और. बेंजीन के ऊपर OCH3 हो तो आप इसको एनिसॉल कहते हो. बेंजीन के ऊपर OCH3 हो तो आप इसको क्या कहते हो? एनिसॉल. वैसे ही बेंजीन के ऊपर OC2H5 हो तो इसका नाम फिनिटोल है. पूछ सकता है. जैसे बेंजीन पे OCH3 का नाम क्या है? एनिसॉल. वैसे बेंजीन के ऊपर OC2H5 का नाम क्या होगा? फिनिटोल. क्या होगा बेटा? फिनिटोल. अच्छा ये 1 लिख दो, ये 2 लिख दो. क्या होगा बोलो? 2 पे इथॉक्सी, 2 पे इथॉक्सी, 1, 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन. 2 पे इथॉक्सी, 1, 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन.